हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फॉर फीचर ऑफ शेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। तो आखिर क्या होता है? अच्छा देखो, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है फॉर फीचर क्योंकि इस साल के सैंपल पेपर में, है ना, सीबीएसई के द्वारा जो लॉन्च किया गया है वो सैंपल पेपर में फॉर फीचर का क्वेश्चन है। और फॉर फीचर का एक अलग से क्वेश्चन है। तो फॉर फीचर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। फॉर फीचर आखिर होता क्या है? फॉर फीचर का मतलब क्या हो गया? जिस भी शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर से जितना पैसा मांगा गया है, जो भी कॉल किया गया है, अगर वो कॉल मनी नहीं दे पाता है, या तो अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी अगर वो नहीं दे पा रहा है, तो उसको नोटिस सेंड किया जाता है कि आप पैसे दो। अगर आप वो पैसे नहीं देते हैं, अगर शेयर होल्डर पैसे फिर भी नहीं पे करते हैं, तो अब तक उन्होंने जितना भी पैसा पे कर रखा है कंपनी को, वो सीज कर लिया जाएगा और शेयर कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि उनको जितना शेयर दिया गया है वो शेयर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो शेयर कैंसिल हो जाएगा, कंपनी के पास वो शेयर आ जाएगा, यानी कि शेयर का नंबर होता है, वो नंबर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जिस पर्सन को वो अलॉट हुआ है। फिर आगे चल के, यानी कि सीज तो कर लिया गया, इसी सीजिंग को या कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स को फोरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। कि जितना शेयर्स पे उसने पैसा नहीं दिया, जो पैसा दिया है वो सीज हो गया। ठीक है, अभी तक जितना दे रखा है, जैसे मान लेते हैं कंपनी ने पूरा का पूरा फाइनल कॉल तक उससे पैसा मांगा और उसने अभी तक अलॉटमेंट का ही पैसा दिया है, अलॉटमेंट तक ही पैसा दिया है। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल उसने नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया तो अलॉटमेंट तक का पैसा कंपनी सीज कर लेगी। और उसके बाद क्या होगा कि जो शेयर उसे अलॉट किया गया है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस है दैट इज री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर, यानी यही शेयर जो था अब इसे दोबारा इशू किया जाएगा। वो भी आगे हम लोग देखेंगे री इशू ऑफ शेयर्स में। पहले फोरफीचर समझ लेते हैं। तो फोरफीचर आप समझो कि अगर हमारा जो शेयर है ओरिजिनली इशूड हुआ है पार पे, यानी जिसको भी स्टार्टिंग में इशू किया गया था वो किस पे हुआ है? पार पे इशू हुआ है। अब उसने पैसा नहीं दिया, तो फोरफीचर का केस तभी आता है जब कॉल्स इन अरियर होता है, यानी कि हमारा वो पैसा नहीं दिया, कंपनी का पैसा नहीं दिया, तभी ये सिचुएशन आएगा। तो ओरिजिनली इशूड एट पार, ये समझना है। तो ओरिजिनली इशूड एट पार, तो ये हमारा जर्नल एंट्री है फॉरफीचर का। क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब ये है क्या, ये पहले आप समझ लो। शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या हो गया? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, तो यहाँ पे अमाउंट क्या जाएगा? सबसे बड़ा हमारा ये सवाल है कि यहाँ पे अमाउंट कौन सा जाएगा? तो जितना अभी तक कॉल किया गया है, यानी सीधा सीधा आप यहाँ पे समझ लो कि जितना अभी मांगा गया है, ठीक है, मांगा गया, जितना मांगा गया है अभी तक वो आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल में, जितना भी कॉल हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि जिस पर्सन का कॉल्स इन अरियर हुआ है उसको शेयर्स अलॉट हुआ था कितना? 1000 शेयर्स अलॉट हुआ था और 10 रुपए का शेयर था, पूरा का पूरा 10 रुपया मांग लिया गया है और उसने अभी तक पैसा नहीं दिया। तो 1000 इंटू 10, यानी कि जितना नंबर ऑफ शेयर्स था इंटू कॉल्ड अप मनी। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 1000 इंटू कॉल्ड अप मनी हो गया 10, यानी कि यहाँ पे हमारा लिखाएगा 10,000। ठीक है, ये ध्यान में रखना है बस। दूसरा, यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट जाएगा? तो शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब कि जो पैसा उसने अभी तक दे रखा था वो सीज हो गया। ठीक है, तो अभी तक जितना दे चुका है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। दे चुका है, तो जितना दे चुका है वो आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर में, अभी तक जितना दे चुका वो। ठीक है, तो मान लेते हैं बस एप्लीकेशन का ही पैसा दिया उसने, तो एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपया था, उसने अभी 8 रुपया नहीं दिए, तो 1000 इंटू 8, ये 8000 रुपीज फॉर फ्यूचर में चला जाएगा। ठीक है, अब अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। जनरली अलॉटमेंट का तो मिल ही जाता है, लेकिन क्वेश्चन में भी कभी कभी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, है ना। अलॉटमेंट का जनरली पैसा नहीं मिलेगा तो उसे शेयर्स अलॉट ही नहीं होगा। ठीक है, ये भी एक केस होता है, लेकिन यहाँ पे उससे हमें अभी केस से मतलब नहीं है। अभी आप यहाँ पे सिचुएशन देखो कि मान लेते हैं अलॉटमेंट का उसने पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का कितना था? तो अलॉटमेंट का 5 रुपए था। ठीक है, तो 5 रुपए कब उसने नहीं दिया, तो 1000 इंटू 5, 5000 इसने नहीं दिया। और इसका जो पैसा था वो कितना था?
तो इसका पैसा जितना उसने अभी दे रखा है, सॉरी यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया, जितना उसने दे रखा है, तो दिया तो 2000 ही था ना, अलॉटमेंट का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया, तो एप्लीकेशन का 2 रुपया था, तो 2 रुपया तो यहाँ पे मिल गया, तो जितना मिल गया ये हो गया 2000, अलॉटमेंट में 5000 नहीं मिला और 3000 फाइनल कॉल पे नहीं मिला। तो अगर हम कॉल सिनेरियो अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो ये दोनों, उसका जो भी जिसमें भी हमें पैसा नहीं मिला, जैसे अलॉटमेंट में नहीं मिला है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं मिला है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और अगर हम लोग कॉल सिनेरियो मेंटेन कर रहे हैं तो इन दोनों के बजाय सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ये 8000 रुपीज। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि कितना क्या क्या यहाँ पे हुआ है हमारा, आप देख लो क्या क्या हुआ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना अभी तक मांगा गया है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप मनी, हमेशा फेस वैल्यू से ही देखना है, तो जितना मांगा गया, अब यहाँ पे 10 रुपया था, पूरा का पूरा 10 मांग लिया गया, हो सकता है कि यहाँ पे क्या हुआ, अलॉटमेंट तक का ही पैसा मांगा जाए, है ना, तो अब जितना मांगा गया उतना ही, 10 रुपए का शेयर है लेकिन अभी तक 5 ही रुपया मांगा गया, तो 5 ही कॉल्ड अप हो जाएगा, वो ध्यान में रखना है कि अभी तक मांगा कितना गया है, तो जितना मांगा गया, जितना वो दे चुका है, जो शेयर होल्डर है जितना अभी तक वो दे चुका है, तो दे चुका था 2000 रुपए एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का और ये नहीं दिया, यानी कि जितना नहीं दिया वो चला जाएगा यहाँ पे। ये हिंदी में भी आपको मैं यहाँ पे इसीलिए लिख दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि क्यों यहाँ पे ये शेयर जा रहे हैं और कि ये एंट्री क्यों इस तरह का है। तो एंट्री में ये है कि जितना मांगा गया, जितना दे दिया है वो फॉरफीचर, सीज करने का मतलब सीज कौन सा अमाउंट करेगा, जितना वो दे रखा है वही सीज करेगा, तो जितना वो दे रखा है और जितना नहीं दिया, अगर हम कॉल सिनेरियो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो सीधा सीधा कॉल सिनेरियो अकाउंट में हम लोग पुट कर देंगे, और अगर नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो शेयर अलॉटमेंट या शेयर फाइनल कॉल। एक क्वेश्चन इस पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे सपोज एबीसी लिमिटेड, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कि एबीसी लिमिटेड forfeited 1000 shares of face value, 1000 shares of face value rupees 10 for non-payment of final call money, for non-payment of final call money of rupees 4 each, of rupees 4 each, पास एंट्री ऑफ फॉरफीचर। तो हमें फॉरफीचर का एंट्री पास करना है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो यहाँ 1000 शेयर को फॉरफीट कर लिया गया है, और जो कि 10 रुपए वाले थे, तो नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी हमें नहीं मिला है, तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एंट्री हमारा हम लोग लिख लेते हैं, एंट्री क्या हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इसमें कुछ नहीं मेंशन है, फाइनल कॉल का बोल रहा है कि फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है कि फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, यानी कि पूरा का पूरा पैसा मांग लिया गया है, तो 10 रुपए मांग लिए गए हैं, तो 1000 इंटू 10,000 रुपीज मांग लिए गए, मिल गया। तो नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 4 रुपये 10 में से 4 अभी नहीं मिले हैं, यानी कि 6 मिल चुके हैं, तो जितना मिल गया है वो हो जाएगा हमारा 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने मिल गए हैं, 4 नहीं मिला, यानी 6 मिल गया है 10 में से, तो 6000, 1000 इंटू 6, और जो नहीं मिला फाइनल कॉल का, तो 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, हम लोग यहाँ पे कॉल सिनेरियो अकाउंट भी लिख सकते हैं, तो कितना नहीं मिला, 4 रुपए नहीं मिले हैं, तो 1000 इंटू 4, 4000। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था,
है ना, जिसमें वन लाइन में ही हमारा सब कुछ आ गया। तो ये मैंने छोटा सा क्वेश्चन इसलिए भी रखा था कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ जाए। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें ये हम लोग लेके आते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग प्रोराटा का क्वेश्चन किए थे, तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें से हमारा क्या होगा, फोरफीचर हो रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो, तो एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको एक इस स्क्रीन पे। देखो क्वेश्चन मैं भी रीड आउट करता हूं। तो क्या क्वेश्चन है, लाइट्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। तो लाइट्स लिमिटेड ने कितना शेयर्स इशू किया है, 50,000 शेयर्स को इशू किया है। 50,000 शेयर्स इशू किया है लाइट्स लिमिटेड ने, और जो कि कितने के हैं, 10 रुपीज के हैं। तो एट द रेट ₹10 यानी पार का ही बात किया जा रहा है। और ये पैसे कैसे मांगे जा रहे हैं, तो एप्लीकेशन पे मांगा जा रहा है 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगा जा रहा है 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे मांगा जा रहा है 2 रुपए, और फाइनल कॉल पे यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपए। इस तरीके से पैसा मांगा जा रहा है। फिर है पब्लिक अप्लाइड फॉर 70,000 शेयर्स। पब्लिक ने अप्लाई किया है कितना, 70,000 शेयर्स पब्लिक ने अप्लाई किया है, ऑफ विच 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। तो इसमें से 10,000 को क्या किया गया, 10,000 को रिजेक्ट कर दिया गया है, और बाकी 60,000 जो बचे उसको 50,000 शेयर्स, यानी प्रोराटा बोल रहा है तो कंपनी के पास तो 50,000 शेयर्स ही हैं, तो 60,000 को 50,000 शेयर्स मिल रहा है। जिसने 60,000 के लिए अप्लाई किया उसे 50,000 यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें वो एनालिटिकल टेबल बनाने का जरूरत नहीं है, हम लोग बिना एनालिटिकल टेबल के भी बना सकते हैं। आगे बोल रहा है कि ऑल द मनी वाज ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट रवि हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स failed to pay first call and on his shares were immediately forfeited। और यहाँ पे बोल रहा है कि एंड his share were immediately forfeited, immediately इसके शेयर्स को forfeit कर लिया गया है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो पहला हमारा हो गया, पैसा आया 70,000 के अकॉर्डिंग आया होगा, तो एंट्री हो गया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 70,000 इंटू 3, तो ये हो गया 2,10,000। सेकेंड एंट्री, इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो सेकेंड एंट्री हो गया हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट टू, ये कुछ ना कुछ हमारा एडजस्ट भी हुआ होगा, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये देख लेते हैं हम लोग क्या क्या होगा। तो शेयर एप्लीकेशन, ये तो यहां ट्रांसफर हुआ 2,10,000। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो कंपनी के पास 50,000 शेयर्स है, तो 50,000 के अकॉर्डिंग जाएगा, तो 50,000 इंटू 3, तो 1,50,000 चला गया यहाँ पे कैपिटल में। बैंक में कितना जाएगा, 10,000 को जो रिजेक्ट कर दिया है, तो 10,000 इंटू 3, एप्लीकेशन जितना दिया होगा वो लौटा दिया जाएगा, तो 10,000 इंटू 3 30,000। ठीक है, अब जितना बच रहा है, तो एक तो हम काम कर सकते हैं कि बैलेंस कर दे, लेकिन हम लोग चेक भी करेंगे। तो क्योंकि 60 को 50 दिया गया, तो बाकी जो 10,000 पे था, 10,000 पे कितना मिला होगा हमें, तो 10,000 पे 3 रुपीज मिला, तो यहाँ पे हो गया आपका 30,000, यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, बाकी जो पैसा था ये 60 वाले का एक्सेस, तो वो यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक है, क्योंकि आगे अलॉटमेंट में 4 रुपए मांगे जा रहे हैं। अगर हम 4 से भी अगर मल्टीप्लाई करके देखें, तो यहाँ पे 4 से अगर मल्टीप्लाई करके देखें 50 इंटू 4,
तो काफी जा रहा है ये, है ना, ये 2 लाख जा रहा है, तो 2 लाख में से तो हमारा 30,000 ही एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, तो आसानी से अलॉटमेंट में ही एडजस्ट होगा, आगे तो एडजस्ट नहीं ही जाएगा ये। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री हमारा क्या है, ड्यू करेंगे अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट में 4 रुपए मांगे जा रहे हैं, तो कंपनी के पास 50,000 शेयर है, 50,000 इंटू 4 2 लाख, ये तो यहां हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद रिसीव करेंगे। अच्छा, ये जो पर्सन था रवि हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी अलॉटमेंट का उसने दे रखा है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है हमारा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट का मतलब मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट में हमारा 30,000 पहले से एडजस्टेड है, 2 लाख में से 30,000 पहले से एडजस्टेड है, तो 1,70,000 और कुछ यहाँ पे अरियर नहीं हुआ है, तो 1,70,000 यहाँ पे हमारा आ गया। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ नंबर में। तो फिफ्थ नंबर में हमारा क्या ड्यू होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 रुपीज मांगे जा रहे हैं, तो 50,000 शेयर्स है हमारे पास, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख आ गया, 1 लाख हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे तो हमारा अरियर हुआ है, तो बोल रहा है कि रवि हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स। अब देखो फिर से यहाँ पे हमें अलॉटेड निकालना पड़ेगा, क्योंकि अलॉटेड से ही पता चलेगा। तो अलॉटेड कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू रवि, ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो टोटल शेयर्स अलॉटेड, टोटल शेयर्स allotted in that category by total shares applied in that category into number of shares applied by Ravi। अब यहाँ पे देख लो टोटल शेयर्स अलॉटेड इन दैट कैटेगरी, अब तो यहाँ एक ही कैटेगरी ही है, तो ये वाला हमारा कैटेगरी है। तो 60,000 और 50,000, तो यहाँ 50,000 अलॉट हुआ और अप्लाई था 60,000, और रवि ने कितना अप्लाई किया है, तो रवि ने 6,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं, तो 6,000 शेयर्स, तो रवि को अलॉट कितना हुआ होगा, 5,000 शेयर्स अलॉट हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू रवि। तो रवि का अरियर हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, फिर कॉल्स इन, मैं यहाँ पे कॉल्स इन अरियर बना मेंटेन कर ले रहा हूं, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल में हमारा ड्यू हुआ है 1 लाख, 1 लाख में से अब देखो कॉल्स इन अरियर कितना हुआ, तो 5,000 इसको अलॉट हुआ है, तो इसने कितना पैसा नहीं दिया, तो 5,000 इंटू 2 शेयर्स था ना ये 5,000, तो इसको अलॉट हुआ, तो इंटू 2 फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कि 10,000 हमारा कॉल्स इन अरियर हो गया। 5,000 इंटू 2 10,000, और बाकी पैसे मिल गए, यानी कि मिले हैं 90,000, 90,000 मिल गया है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आगे और क्या बोल रहा है कि रवि ने पैसा नहीं दिया है और एंड वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। यानी कि ऐसा जब क्वेश्चन में रहे कि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और तुरंत इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, यानी अभी सेकंड कॉल अभी ड्यू भी नहीं हुआ है और तुरंत इसके शेयर्स को सीज कर लिया गया, यानी फॉरफिट कर लिया गया। तो अभी ही हमें यहाँ पे फॉरफीचर का एंट्री डालना होगा। आप देखो फॉरफीचर का एंट्री हम लोग यहाँ पे डालते हैं 7th नंबर में। तो फॉरफीचर का एंट्री अभी आपने सीखा क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू यहाँ पे हमने कॉल्स इन अरियर मेंटेन किया है इसीलिए कॉल्स इन अरियर ही रख लेते हैं। अगर नहीं मेंटेन किया होता हमने तो टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखते हैं। तो टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट क्या क्या आएगा, तो शेयर कैपिटल अभी मैंने आपको बताया क्या कि जितना मांगा जाएगा वो यहाँ पे जाएगा। तो इससे अभी तक कितना मांगा गया, अभी तक तो इतना ही मांगा गया है ना, 4 + 3, 3 + 4 + 2 है ना। तो 9 रुपए ही अभी तक इससे मांगे गए हैं, 10 में से 9 मांगा गया, अभी फाइनल कॉल भी मांगा भी नहीं गया। तो जितना मांगा जाएगा उतने ही से उसके शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके पास 5000 शेयर्स था तो 5000 × 9, तो इससे मांगा गया कितना, इससे कितना मांगा गया 9 रुपए इससे अभी तक मांगे गए हैं। तो 5000 × 9 ये कितना हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा हो जाएगा 63,000, सॉरी ये हो जाएगा आपका 45,000। ठीक है, तो 5000 था ना, 6 नहीं था यहाँ पे, तो 5000 × 9, तो 5000 × 9 ये हो गया हमारा 45,000। इसका कॉल्स इन अरियर कितना है, कॉल्स इन अरियर है हमारा 10,000। तो ड्यू किया गया, अभी तक मांगा गया है 45, जिसमें से इसने 10,000 नहीं दिया, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा निकल गया है। और कितना दिया होगा ये, तो दिया है ये 4 + 3 7 रुपीज, तो 5000 × 7 ये हो गया आपका 35,000। 35,000 इसने दे रखा है, और यानी 45,000 इससे मांगा गया, 35,000 इसने दे रखा है, 10,000 नहीं दिया, तो इसका शेयर सीज कर लिया गया। अब आगे देखते हैं कि इसमें एक चीज और आप देख लो कि अब हमारे पास क्या है एंट्री, 8th एंट्री क्या है, ड्यू का एंट्री है कि हमें अब ड्यू करना है। क्या ड्यू करना है, तो फाइनल कॉल ड्यू करना है। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो अमाउंट यहां पे क्या जाएगा, क्योंकि अब इसका शेयर फॉरफीट कर लिया गया, इसके पास 5000 शेयर्स थे और वो फॉरफीट कर लिया गया, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितना था, 50,000 इशू हुआ था। 50,000 में से 5000 तो अब सीज कर लिया गया, फॉरफीट कर लिया गया, अब उससे तो दोबारा वापस मांगा नहीं जाएगा पैसा फाइनल कॉल का। तो अब हमारे पास शेयर बचे हैं 45,000, और 45,000 पे अब ये 1 रुपया मांगा जाएगा, है ना। ये ध्यान में रखना है कि 45,000 पे अब 1 रुपया मांगा जाएगा। 45,000 कैसे आया, तो 50,000 शेयर्स कंपनी के पास था, जिसमें से 5,000 अब सीज कर लिया गया, फॉरफीट कर लिया गया। तो अब तो फाइनल कॉल में उससे पैसे नहीं मांगे जाएंगे, तो अब पैसे जो बचे हुए हैं शेयर होल्डर्स उसी से ही पैसे मांगे जाएंगे। तो बचे हुए हैं 45,000 शेयर होल्डर, और 1 रुपया मांगा जा रहा है, तो 45,000 यहाँ चला गया, और अब कोई अरियर वगैरह नहीं हुआ है, तो ये पूरा का पूरा पैसा हमें मिल गया। तो क्या हो जाएगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 45,000। ये हो गया आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने पूरा प्रोराटा भी समझ लिया, इसमें फॉरफीचर का भी। तो ये ओरिजिनली इशूड एट पार था। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि ओरिजिनली इशूड एट पार, अगर फॉरफीचर हो रहा है तो फॉरफीचर कैसे हो रहा है, एंट्री क्या जाएगा, क्यों, कहां पे क्या अमाउंट जाएगा, ये देखने हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे फॉरफीचर का एंट्री हुआ, उसके बाद अगर कोई एंट्री है तो फिर क्या होगा। तो आज तो हम लोग ने पढ़ा ओरिजिनली इशूड एट पार, जो फॉरफीचर हुआ है तो ओरिजिनली इशूड एट पार था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि अगर प्रीमियम पे ओरिजिनली इशूड हुआ होगा तो उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो फॉरफीचर होगा तो कैसे बनेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।